स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कल है एक्सपायरी और उसके ठीक एक दिन पहले भारतीय बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। आज सुबह में हम 19554 तक टूटे हैं। वहां से कुछ संभलने की कोशिश इंडेक्स कर तो रहा है, लेकिन अभी भी 80 पॉइंट का नुकसान। निफ्टी बैंक में दबाव ज्यादा है, 300 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 44,300 के लेवल्स पर इस समय। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि हम 44,100 को भी टेस्ट करेंगे। 180 के आसपास तक का लो इसने बनाया है। दबाव कहां से आ रहा है? तो दिग्गज बैंकों में प्रेशर तो है ही। इसके अलावा अगर आप गौर करें, कुछ अलग अलग पॉकेट्स में वीकनेस, ऑयल एंड गैस नरम पड़ते हुए, साथ ही हम देख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक दोनों मिलकर ड्रैग कर रहे हैं। फिर इन्फोसिस में भी मुनाफा वसूली है, बजाज फाइनेंस भी नरम है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन सिर्फ 8 पॉइंट का ही योगदान, क्योंकि बाकी दिग्गजों में बिकवाली का दबाव ज्यादा बनता हुआ दिखाई दिया है। यह है फिलहाल आपके लिए तस्वीर। और एचडीएफसी बैंक जो कल थोड़ा सा संभल रहा था, उसने आज दरअसल 1% तक का प्रेशर अतिरिक्त डाला है। चलिए, अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उनकी पोजीशनिंग कैसी होगी, उस सब पर बातचीत करते हैं। कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, फिर देखते हैं नए सौदे क्या बन रहे हैं। तो 6% की कमाई रुचित ने की, हरीश ने लगभग 3% के रिटर्न्स कमाए, लेकिन अरुण कुमार मंत्री -5% के रिटर्न्स पर आ गए हैं। ये है कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्ट्रैटेजी। अब आज की अप्रोच क्या है, ये समझते हैं। रुचित, इंडेक्स फिर नरम पड़ता हुआ, 19,600 का टूटना क्या संकेत है? क्या और कमजोरी बढ़ेगी? क्या शॉर्ट साइड के सौदे पर आप लोग अब ध्यान देना शुरू करेंगे? जी वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। फ्रेंकली मैं अभी भी शॉर्ट साइड के सौदे पे फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सो 19,600 डेफिनेटली टूटा है, बट अगर मैं ऑप्शंस की पोजीशंस देखूँ तो 19,500 के पुट में भी काफी सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। और इंपॉर्टेंटली जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, उसने अब अपने सपोर्ट्स नहीं तोड़े हैं। लास्ट 4.5-5 महीने से जो पूरी तेजी हमने अप्रैल से देखी है, उसमें एक भी बार अब तक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, और वो सपोर्ट अब तक इंटैक्ट है। सो आइडियली ब्रॉडर मार्केट्स में सेल ऑफ नहीं है। जब भी ये 20 ईएमए मिड कैप इंडेक्स पे टूटेगा, या 19,500 आई वुड से निफ्टी पे जहां पे पुट राइटिंग की पोजीशन है वो ब्रेक होगा, फिर हमें लग रहा है कि हम मोर एक सेलिंग साइड पे या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। अदरवाइज कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यूड रहेगा। इंट्राडे छोटे मोटे पुल बैक मूव्स हम देखेंगे डाउन साइड पे भी, बट लेकिन ऐसे ब्रॉडर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सो मोर रेंज बाउंड मूव ही रहेगा। इंट्राडे के लिए आज 19,550 का सपोर्ट और 670 660 ये रेजिस्टेंस, और हमें लग रहा है कि इसी 100 पॉइंट के रेंज में कंसोलिडेशन रहेगा। सो मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ढूंढनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि 20 ईएमए मिड कैप इंडेक्स पे काफी इंपॉर्टेंट है, वो टूटेगा तो ही ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग आएगी। तो फिलहाल 20 डीएमए नियंत्रण में है। उसके ऊपर जब तक हम है, मिड कैप इंडेक्स की बात हो रही है, तब तक तेजी के सौदे आपको मिलेंगे भरपूर। आज मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, यहां पर रुझान खरीदारी का 170 पॉइंट की बढ़त का कायम है। तो ट्रेड्स देना शुरू करते हैं। इनफैक्ट अच्छा, इसके पहले टॉप कॉल्स देख लेते हैं। तो टॉप कॉल्स आए हैं 3, स्क्रीन पर लिख रहिएगा प्लीज। एक तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में करीब 1% तक के रिटर्न्स बने। यहां पर अरुण के लिए एनसीसी सबसे ज्यादा चढ़ा, 5% के रिटर्न्स रुचित ने उसमें कमाए। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक जो हरीश ने पिक किया था, वहां पर भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छा, एनसीसी एकलौता ट्रेड है जो रुचित ने कैरी किया है, वरना अरुण ने अपना जेएसडब्ल्यू एनर्जी और हरीश ने बीएसई बुक कर लिया। हरीश, आज की तैयारी क्या रहेगी? किस तरह के सौदे पर आपकी नजर है आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मार्केट में थोड़ा बहुत दबाव दिख रहा है क्लियरली, और जो सपोर्ट्स थे 19,600 का वो तोड़ चुका है, तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्टअप रहेगा मार्केट में, और डाउन साइड ही हम लोग देख सकते हैं मेजरली। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेफ सेक्टर्स में जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आज फार्मा और हेल्थ केयर में थोड़ा बहुत तेजी है। मुझे लग रहा है कि उस सेक्टर में थोड़ा बहुत स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना देखना चाहिए। और मेरा स्टॉक रहेगा आज मेरा नारायण हृदयालय, जो कि अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 1083 का। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में एक पैटर्न बनाया था, बीच में एक नया हाई बन के करेक्शन देखने में था लास्ट 2 हफ्तों में। तो फिर एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया हुआ है, और आज के दिन और कल और आज के दिन ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के पास से रिवर्सल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नारायण हो जाए अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे। और मेरा टारगेट्स पाएंगे 1160 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1050।
1050 का स्टॉप लॉस, 1160 का टारगेट। ये है नारायण हृदयालय पर गिरीश की राय। ये है पहला ट्रेड, थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच अपनाएंगे। आज एक बाय साइड का ट्रेड फार्मा कंपनी या फिर हॉस्पिटल स्टॉक की तरफ से आया है। वैसे ये कैरी कर रहे हैं प्रेस्टीज और जेके पेपर के ट्रेड्स को, दोनों ही तेजी वाले ट्रेड्स थे। अरुण, आपका आरबीएल बैंक आप होल्ड कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी सौदों में आपने पहले एग्जिट कर लिया। क्या अप्रोच रहेगी? इनफैक्ट वेस्ट लाइफ भी आई थिंक आपके पास नहीं, वेस्ट लाइफ तो आपने कल एग्जिट कर लिया था। ये बताइए आज की अप्रोच क्या रहेगी? क्या रिकवरी का क्या प्लान है? देखिए, गुड मॉर्निंग अक्षरा जी। देखिए, जो रुचित ने कहा उसी के साथ मेरा भी वही व्यू है। अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,550 600 के आसपास, ये 50 डे मूविंग एवरेज भी है और हाईएस्ट पुट राइटिंग इसी के आसपास है। सेकंड, मिड कैश स्मॉल कैश में अभी भी मोमेंटम नजर आ रहा है। नो डाउट वोलेटिलिटी ज्यादा है इंट्राडे में, पर फिर भी अभी भी मेजर लोस मिड कैप से नहीं तोड़े हैं। अगर आज निफ्टी 19,550 जो 554 का लो बनाया है, अगर उसके नीचे जाके ट्रेड करके क्लोज हो जाता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और 19,500 19,400 तक हो सकता है कल की एक्सपायरी तक देखने को मिले। तो आज एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं निफ्टी को 19,550, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसीलिए मुझे लग रहा है तो थोड़ा बाइंग के तरफ ही आपका रुझान होना चाहिए। फिलहाल आपके लिए बाइंग की तरफ ही रुझान आप कह रहे हैं रहेगा। तो आरबीएल बैंक आप कैरी कर रहे हैं, नया ट्रेड क्या रहेगा आपका? लेकिन दूसरा स्टॉक भी फाइनेंशियल स्पेस से ही रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है पीएसयू और छोटे फाइनेंस, इवन हाउसिंग फाइनेंस में मोमेंटम काफी अच्छा है। तो एप्टस वैल्यू फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। 292-93 के आसपास चल रहा है। काफी हफ्तों के बाद ये स्टॉक 290 के ऊपर निकला है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम आना चाहिए। तो 285 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। 325 का ऊपर में टारगेट। 225 का टारगेट एप्टिस वैल्यू पर है आपकी राय। 5-5.5% तक का इजाफा और स्टॉप लॉस 285 का है। ये है एक और तेजी वाला ट्रेड। रुचित, एनसीसी आप कैरी कर रहे हैं और इत्तेफाक से हम एनसीसी के मैनेजमेंट से भी कुछ देर में रूबरू होने वाले हैं। आपका नया ट्रेड क्या रहेगा आज? जी, मिड कैप स्पेस में से वीआईपी इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वेल, रिसेंटली हमने हाई लेवल से जो करेक्शन देखा है उसमें वॉल्यूम्स काफी कम है। सो लोअर वॉल्यूम्स के बेस पे ये करेक्शन आया है और स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से काउंटर ट्रेड लेने में काफी फेवरेबल है। अभी 654 के आसपास चल रहा है, तो करंट लेवल्स पे 654 पे ये स्टॉक को खरीदारी करे, 638 के स्टॉप लॉस रखे और 700 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 700 तक के टारगेट्स वीआईपी इंडस्ट्रीज में आते हुए दिखाई देंगे। 638 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यह बाय साइड का ट्रेड जो रुचित ने पकड़ा है। आज इत्तेफाक से वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, पर उसका ज़्यादा कुछ असर तो बन नहीं रहा है। एनसीसी वीआईपी इंडस्ट्रीज, एक स्टॉक रुचित जोड़ पाएंगे, एक स्टॉक अरुण जोड़ पाएंगे। आप लोग ढूंढ के रखिएगा नया ट्रेड। तब तक एनसीसी जो एक स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है और कल भी इनफैक्ट रुचित के लिस्ट ने अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दिए, उसके मैनेजमेंट से हम रूबरू होते हैं। दरअसल अगस्त में कंपनी को करीब 8,400 करोड़ से ज्यादा के नए ऑर्डर्स मिले हैं। ज्यादातर ऑर्डर्स महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कंपनी की ओवरऑल ऑर्डर बुक की पोजीशन कहां पर है, आगे की ग्रोथ की क्या एक्सपेक्टेशन है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के स्ट्रैटेजी हेड नीरज शर्मा जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। एक अगर अंदाजा दे सके कि किस तरह के ऑर्डर फ्लो सितंबर के महीने में भी आए हैं, क्योंकि अगस्त तक का आपने जो डेटा शेयर किया था 8,400 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स, और लार्जली वो अगस्त के विंस इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन को मिले। सितंबर में क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, किस तरह के ऑर्डर विंस हाथ लग रहे हैं? यस मैम, सितंबर में हमने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है, लास्ट वीक ही हमें एक बड़ा सा टनल का प्रोजेक्ट मिला है, GMLR। टोटल प्रोजेक्ट का वैल्यू है 6,300 और करोड़ और ये एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। इसमें हमारा शेयर होगा 3,213 करोड़ के आसपास। सो इस ऑर्डर्स को और इसके पहले जो 5 महीने के ऑर्डर्स मिले, अगर हम उनको टोटल ऐड करें तो आज के दिन में जो टोटल हमारा ऑर्डर बुक है वो करीब 67,860 करोड़ है। सो आज तक हमने कभी भी कंपनी के हिस्ट्री में एक समय इतना सारा ऑर्डर्स बुक नहीं किया है। तो ये हाईएस्ट ओवर ऑर्डर बुक है। अगर जो लास्ट वीक जो हमने स्ट्रीट से डेटा शेयर किया, अगर उसको इंक्लूड करें, सो दिस इज द हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक। हाईएस्ट पर आपकी ऑर्डर बुक है 67,000 करोड़ की। जो आपने टनलिंग ऑर्डर जीता है GMLR, ये गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड है। आप कह रहे हैं 3,200 करोड़ का काम आपको करना है। ये कब तक पूरा करना होगा? ये चरणों में होगा, राइट? मैडम, ये जो पूरा काम है ये 5 साल के अंदर हमें कंप्लीट करना है और उसके बाद 10 साल तक इस प्रोजेक्ट को
मेंटेन करना है, जिसको हम O&M बोलते हैं। सो टोटल 5 इयर्स में, मतलब अगर हम अभी 23 की बात करें तो बाई 28 ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। 5 इयर्स का टाइम है। और रफली किस तरह के मार्जिन्स इन ऑर्डर्स में आते हैं, ये थोड़े लंबे पीरियड के ऑर्डर्स में, शर्मा जी? मैडम, सारे जो ऑर्डर बुक में हम लोग क्या है, बहुत मुश्किल होता है सारे प्रोजेक्ट का अलग अलग मार्जिन डिस्कस करना। तो हमने ऑलरेडी मार्केट से, स्ट्रीट से गाइडेंस शेयर किया हुआ FY24 के लिए, दैट इज 10%, क्लोज टू 10% EBITDA मार्जिन। सो इस ऑर्डर में भी हम काफी होपफुल हैं। अभी तो जस्ट अवार्ड आया है, इसके बाद काफी प्री इंजीनियरिंग का काम होता, काफी जियो टेक्निकल स्टडीज होती, फिर काम शुरू होता। बट हमें पूरी उम्मीद है कि सेम तरह का मार्जिन इस प्रोजेक्ट में भी हमें मिले। अच्छा, मैं इनफैक्ट कंपनी के बिजनेस से हटकर एक बहुत बेसिक सवाल एक मुंबई करके नाते पूछना चाहूंगी। नीरज जी, पूरे मुंबई का हम देख रहे हैं नवीनीकरण हो रहा है, तो ये गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर आप लोग जो कामकाज शुरू करेंगे, उस पैच में क्या बहुत ज्यादा बॉटलनेक्स आते हुए दिखाई देंगे ट्रैफिक के? कैसे काम होगा ये? थोड़ा बहुत तो मैडम ये प्रॉब्लम आएगा। और ये सब क्या होता है ना, अंडरग्राउंड टाइप के प्रोजेक्ट्स होते, काफी एडवांस्ड इसमें टेक्नोलॉजी यूज करना होता। तो थोड़ा बहुत चैलेंजेस तो होते हैं प्रोजेक्ट्स में, बट जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, आपके जैसे बॉम्बे निवासियों के लिए ये समस्या कभी हल नहीं होगी। तो बट हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं कि मिनिमम डिस्टरबेंस के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ हम लोग ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इनफैक्ट बस थोड़ा सा पेन है। होपफुली जब तक अगले 5 सालों में पूरी तरह से बॉम्बे की स्थिति ही बदल जाएगी और जो प्रॉब्लम्स इस समय लोग फेस करते हैं वो वैसा हाल नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे एक ब्रेकअप चाहूंगी सर, क्योंकि आपको जुलाई में मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिसिटी साइड पर कई सारे ऑर्डर्स मिले। ये एक बड़ा ऑर्डर आपने सितंबर वाला कहा टनलिंक प्रोजेक्ट का है, तो ये बिल्डिंग कैटेगरी में होगा। किस बिजनेस में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इस समय आपके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं? उससे आई थिंक अगस्त में आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऑर्डर्स मिले, जुलाई के महीने में शायद वाटर डिवीजन को ऑर्डर्स मिले, तो क्या ब्रेकअप है इस ऑर्डर बुक का? मैडम, जनरली क्या होता है कि हमारा अप्रोच हमेशा एक सेक्टर में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स बुक करने का नहीं होता है। दी मैनेजमेंट का क्लियर थॉट प्रोसेस है कि हमारा जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो होना चाहिए वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो सारे प्रोजेक्ट्स में हम अगर बिल्डिंग्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम अपना इलेक्ट्रिकल T&D डिवीजन बोलते हैं, सारे डिविजन्स में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बट जो ब्रेकअप हम यूज करते हैं उसमें हाईएस्ट ऑर्डर बुक अबाउट 50% के आसपास हमारा जो बिगेस्ट डिवीजन है बिल्डिंग्स होता है। और उसके बाद सेकंड बिगेस्ट हमारा डिवीजन आज के दिन में अगर हम बात करें तो कभी वाटर होता, कभी इलेक्ट्रिकल होता। आज के दिन में इलेक्ट्रिकल होगा बिकॉज हमने अगस्त में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स बैक किए थे, 8,398 करोड़ के। सो इट कीप्स चेंजिंग, बट हमारा अप्रोच हमेशा होता है कि जो भी सारे वर्टिकल में हमारे प्रोजेक्ट्स के शेयर हो, कि कल के दिन में अगर कोई सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा तो हमारे पास और प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे सेक्टर्स के, दूसरे वर्टिकल्स के एग्जीक्यूट करने के लिए। आई गेट दैट पॉइंट सर। एक अपडेट कर्नाटक के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लेकर मुझे चाहिए। क्या आपके पास जानकारी है वो रिस्ट्रिक्शन कब तक रहेगा? वहां पर किसी तरह की सुलह बन पा रही है या नहीं? मेट्रो, मेरे ख्याल से आप इसकी बात कर रही मेट्रो प्रोजेक्ट्स की। जी मेट्रो, दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इस तरह का जो एक्सीडेंट होता है, इट्स अ रियल सेटबैक। बट हमारा प्रोजेक्ट्स में अभी स्मूथली काम चल रहा है मैडम, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कामकाज शुरू हो चुका है, जो रोक लगी थी वो हट गई है? जी मैम, पूरा काम चल रहा हुआ। अच्छा, ये जो आपकी करंट ऑर्डर बुक का हाईएस्ट लेवल पर आ गई है, रिकॉर्ड हाई पर है 67,000 करोड़ प्लस तक की। आपने गाइड किया था इस साल 20,000 करोड़ तक का ऑर्डर इनफ्लो आएगा। ये आपको क्या गाइडेंस रिवाइज करना पड़ेगा? थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं मैम। इस साल में हम लोगों ने जो ऑर्डर बुक का टारगेट स्ट्रीट से शेयर किया था वो था 26,000 करोड़ का। और आज के दिन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे पास ऑलरेडी 21,684 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। अगर हमारा ये इस मंथ का अनाउंसमेंट आप इंक्लूड कर ले, जो ऑलरेडी करीब 83-84% ऑफ हमारा टोटल टारगेट है।
तो दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो हम इस साल के पहले 6 महीने में ही हमने करीब 83-84% का ऑर्डर बुक का टारगेट अचीव कर लिया। सो इससे क्या है, हमारी पोजीशन काफी कंफर्टेबल है एग्जीक्यूशन के लिए। शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एनसीसी बड़े ऑर्डर फ्लोज इनके हाथ लगते हुए अलग अलग डिविजन्स में दरअसल ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं और रिकॉर्ड हाइस पर इनकी ऑर्डर बुक है इस समय। स्टॉक एक बार आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। ये एक विनिंग ट्रेड रहा है कल रुचित के लिए। देखते हैं आज इसकी तस्वीर कैसी उभर कर आ रही है। आज भी 160 के आसपास, आधे % से ज्यादा के गेन्स। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते हैं रुचित और अरुण नए ट्रेड्स जोड़ते हैं या नहीं। खिलाड़ी नंबर 1 एक जगह खाली रखी है रुचित ने और अरुण ने अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन बाकी सभी ट्रेड्स हाथ में आ गए हैं। डे लो से कुछ रिकवरी की कोशिश इंडेक्स कर रहा है, लगभग 70 पॉइंट ऊपर आता हुआ निफ्टी आपको दिखाई देगा। देखते हैं यहाँ से आगे इसकी चाल कैसी रहती है। लेकिन अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर। आरबीएल इन्होंने किया है कैरी, 261 का टारगेट, 235 स्टॉप लॉस। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग ये नया जोड़ा, 325 का टारगेट, 285 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा तो आरबीएल इनफैक्ट ड्रैग कर रहा है 1% नीचे, क्योंकि आज बैंकों में दबाव आता हुआ एप्टिस वैल्यू करीब 0.17% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। रुचित के पोर्टफोलियो में एनसीसी है, वीआईपी है, एक जगह खाली है। अरुण ने भी एक जगह खाली रखी है। वैसे एनसीसी कैरी किया, 170 का टारगेट, 148 स्टॉप लॉस, और वीआईपी 700 के लिए ऐड किया है, 638 इनका टारगेट है। रिटर्न्स देखेंगे तो एनसीसी आज 4.5% जोड़ रहा है, 0.89% तक के रिटर्न्स वीआईपी में बनते हुए दिखाई दिए हैं। यह है रुचित का हाल। अब हरीश का पोर्टफोलियो भाप लेते हैं तो 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए, एक जोड़ा। जो नया आया है वो नारायण हेल्थ केयर है, 1160 टारगेट है, 1050 स्टॉप लॉस। जेके पेपर 415 के लिए तेजी, 382 स्टॉप लॉस, और साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट्स 650 टारगेट, 586 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, प्रेस्टीज आधा % से ज्यादा ड्रैग कर रहा है, जेके पेपर में मुनाफा वसूली, और नारायण हेल्थ केयर भी थोड़ी सी नरमी ही दिखा रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर। रुचित के रिटर्न्स काफी बेहतर होते हुए 7.32% तक के रिटर्न्स इनके, 4.57% के रिटर्न्स है हरीश के, और इनफैक्ट अरुण कुमार मंत्री के रिटर्न्स भी थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, -2.99% तक का हाल। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। जो भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से आएगी, और 2 नए ट्रेड्स आएंगे रुचित और अरुण दोनों की तरफ से, तो देखेंगे वो क्या ऐड करते हैं। उसका अपडेट ऑफ कोर्स 1 बजे मिड कैप मंत्र में, और जब भी वो ट्रेड ऐड होगा वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर होगा शेयर। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।